Good morning children, welcome to GEMS International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you Mathematics Workbook Standard 4. आपका जो चैप्टर तो सब कंप्लीट हो चुका है, अपना थोड़ा बहुत जो रिवीजन पार्ट है जो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा रही हूँ. तो ना स्टूडेंट टेक योर मैथमेटिक्स वर्कबुक एंड ओपन योर पेज नंबर 128. आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ. तो देखो आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ वन केक की जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ है, तो हाउ मच डज 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट. यानी तो 3/4 पार्ट ऑफ द केक की क्या कॉस्ट होगी. तो कॉस्ट ऑफ वन केक की कॉस्ट कितनी है 200 रुपीज़. तो 3/4 पार्ट ऑफ केक की क्या होगी. तो 3/4 मल्टीप्लाई 200. ओके 4 की टेबल में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 4 की टेबल में 20 कितनी टाइम आता है 5 टाइम, और पीछे ये 0 आ जाएगा. तो 5 0 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 50 कितना 150. ओके क्लियर है ये. तो 5 3 जा 50. ओके नेक्स्ट में जैसे इफ वन वाटरमेलन की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो 1/4 पार्ट के वाटरमेलन की कॉस्ट कितनी होगी. तो इसको हम देखो कैसे करेंगे. कॉस्ट ऑफ वन वाटरमेलन इक्वल टू कितना 100 रुपीज़ है ना. तो कॉस्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ वाटरमेलन इक्वल टू कितना 1/4 मल्टीप्लाई 100. 4 की टेबल में 4 का डिवाइड 1 टाइम, और 4 की टेबल में जब आप 100 का डिवाइड दोगे ना तो कितना आएगा स्टूडेंट 25 रुपीज़. तो आ गया आपका 25 रुपीज़. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 1 डजन मैंगो की कॉस्ट 120 रुपीज़ है, तो देन हाउ मच डज हाफ डजन मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी. 1 डजन मैंगो की कॉस्ट कितनी है 120 रुपीज़. तो हाफ डजन की कितनी होगी स्टूडेंट. तो कितना होगा 6 रुपीज़. देखो कैसे 1 डजन के अंदर कितना आता है 12 मैंगोज. 1 डजन में ये तो हमें पता है कि 1 डजन में कितना आता है 12 मैंगोज. ओके तो कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी. 12 मैंगोज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 120. 1 डजन तो यानी हमें पता है कि 1 डजन तो कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज की कॉस्ट 120. तो 6 मैंगोज की कितनी होगी. तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अपने पास 120/6 है ना. 6 मल्टीप्लाई 120/12. क्यों हमें हाफ का निकालना है ना, इसके लिए हमने इसका कर दिया. इसका 120/12 मल्टीप्लाई बाय 6. तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60 रुपीज़. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच पार्ट डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर्स ऑफ वाटर मीन. तो 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 2. ठीक है पार्ट ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे हम. पार्ट ऑफ लिखा है ना वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1/4 मल्टीप्लाई 2. 2 की टेबल में 2 का डिवाइड 1 टाइम गया, और 2 की टेबल में 4 का डिवाइड 2 टाइम गया. तो क्या आया नीचे हमारा ऊपर तो 1 नीचे 2, तो 1/2. ओके क्लियर है. फिर हमें 1/, तो ये हमारा आंसर हो गया 1/2 लीटर्स. ओके सिमिलर हाउ मच पार्ट डज 3/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर्स ऑफ मिल्क मीन. तो क्या हो जाएगा 3/4 पार्ट of 4 liters equal to 3/4 मल्टीप्लाई 4. तो 4 से 4 कट हो गया तो कितना आएगा स्टूडेंट 3 लीटर्स. कितना आएगा ये 3 लीटर्स. ओके नेक्स्ट देयर आर 44 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. आउट ऑफ देम 3/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज. देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम. तो वही कि 3/4 पार्ट ऑफ में 44 स्टूडेंट है, तो 3/4 मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा. 4 की टेबल में 4 का डिवाइड 1 टाइम गया, और 44 का 1 और 1, तो 11 3 जा कितना आ गया 33 बॉयज़ है. सिमिलर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स का भी है. तो हमारे पास में हमें पता है कि 44 स्टूडेंट है, उसके अंदर बॉयज़ कितने हैं स्टूडेंट
33, तो 44 में से मैं 33 को माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 11 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स आ जाएगी 11। तो देयर आर 11 गर्ल्स इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट देयर आर 84 मार्बल्स इन वन बॉक्स, द आउट ऑफ दैट 1/4 पार्ट ऑफ द मार्बल्स आर रेड, देन हाउ मेनी रेड मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स। तो हमें पता है कि वन बॉक्स के अंदर कितनी मार्बल आती है 84, तो उसमें से 1/4 ऑफ द कितनी है रेड है। तो आपको ये बताना है कि उस बॉक्स के अंदर रेड मार्बल कितनी आई है। तो वही 1 पार्ट ऑफ 84 मार्बल्स इक्वल 1/4 मल्टीप्लाई 84। 4 की टेबल में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 4 की टेबल में 84 का डिवाइड 4 2 जा 4 1 जा, तो कितना आ गया 21 मार्बल। कितना आया स्टूडेंट 21 मार्बल। तो हमारा उस बॉक्स के अंदर, तो हाउ मनी रेड मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स, 21 रेड मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स। ओके, Bridges want to buy a pencil for 2 rupees. He gives, Bridges मतलब क्या करता है 2 रुपीज़ की पेंसिल खरीदना चाहता है। He gives, और उसके पास में 1 रुपीज़ का कॉइन है और एक 1/2 रुपीज़ का कॉइन और एक 1/4 रुपीज़ का कॉइन वो शॉपकीपर को देता है। तो इज दिस अमाउंट इनफ ब्रिजेस टू बाय द पेंसिल। तो क्या वो अमाउंट इनफ है ब्रिजेस को पेंसिल खरीदने के लिए। तो स्टूडेंट 1/2 रुपीज़ का मतलब 0.50 पैसे, यानी 0.50 पैसे ही आएगा। 1/2 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू 0.50 पैसे। 1/4 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25 पैसे। टोटल अमाउंट इक्वल टू 1 रुपीज़ 0.50 एंड 0.25। 1/4 का मतलब 1/4 और 1/4 को मैं क्या लिखूँगी 0.25 पैसे। फिर हम तीनों को ऐड करेंगे 1 + 0.50 + 0.25। तो देखो 0.055 पैसा। 5 और 2 कितना हो गया 7। 1 0 0 कितना हो गया 1, तो 1.75 पैसे। तो टोटल कितना आया 1 रुपीज़ 75 पैसे। यानी उसकी पेंसिल तो 2 रुपीज़ की थी पर उसके पास में तो 1.75 रुपीज़ जो है, यानी ये जो रुपीज़ 1.75 अमाउंट इज नॉट इनफ फॉर ब्रिजेस टू बाय द पेंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, Mihir did half of his homework on Monday and 1/4 homework on Tuesday. हाफ वर्क तो वो मंडे को कंप्लीट करता है और 1/4 ट्यूसडे को कंप्लीट करता है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल होमवर्क डिड ही डू इन 2 डेज के अंदर कितना होमवर्क कंप्लीट करता है। हाफ वर्क का मतलब 1/2 और 1/4 होमवर्क का मतलब 1/4। तो टोटल होमवर्क कितना हो जाएगा 1/2 + 1/4। क्रॉस सेक्शन कर लो, 2 4 जा तो 8, 2 4 जा तो 8, तो 4 1 जा एंड 2 1 जा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। 6/8। फिर 2 की टेबल में 6 का डिवाइड हमने दिया 3 टाइम और 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम आया 4 टाइम। ओके, तो क्या हुआ हमारा 3/4 पार्ट। तो 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल होमवर्क डिड ही डू इन द 2 days। Next 10 number, in a family 3/4 part of the rice was used up out of 24 kg rice in 1 week के अंदर कितना यूज़ करते हैं वो राइस 3/4 पार्ट यानी 24 kg। तो देन हाउ मेनी द राइस इज लेफ्ट ओवर, तो पीछे कितना रह गया है। तो 3/4 पार्ट ऑफ 24 kg इक्वल 3/4 मल्टीप्लाई 24। 4 1 जा एंड 4 6 जा। ओके, तो 4 1 जा एंड 4 6 जा, तो 3 × 6 इक्वल टू कितना 18 kg। नेक्स्ट लेफ्ट ओवर द राइस, पीछे कितना रह गया, तो 24 kg माइनस 18 kg कर देंगे, तो 24 में से 18 जाएगा तो कितने बचे, कितना रह गया 6 kg। तो 6 kg राइस इज लेफ्ट। हाउ मैनी रुपीज डज 1/4 पार्ट ऑफ
₹440 मीन्स यानी 1/4 पार्ट ऑफ ₹440 मीन्स इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 440/1। तो 4 की टेबल में 4 का डिवाइड 1 टाइम गया एंड 4 की टेबल में 44 का डिवाइड 1 एंड 1। तो पीछे क्या बच गया 1 इंटू 110। 110 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110। तो 1/4 पार्ट ऑफ ₹440 मीन्स इक्वल टू 110। ओके, क्लियर है ये तो? ओके, आज हम इतना ही करेंगे और ये जो मैंने आपको समझाया है वो अब एक बार फिर से आपका अगर किसी का रह गया हो तो वो कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट, ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।